राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अभी एक महाकुंभ के समय में एक विद्यार्थी रहा है आईआईटी से। उसका नाम शायद अभय सिंह है। आईआईटी बाबा के नाम से वायरल हुआ था। तो उस टाइम भी बहुत से लोगों ने उसकी वीडियो क्लिप वायरल की थी और कुछ प्रसिद्ध मीडिया हाउस भी उनसे छोटा मोटा इंटरव्यू किया था और किया था। तो मेरे भी वो ध्यान में आया था और वो कुछ से कॉपी पेन ले रखा है, लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है वगैरह वगैरह जो भी है। और उसके बाद में अपने नव भारत टाइम्स नव भारत जो एक मीडिया हाउस है उसमें क्या नाम है, जो एंकर महोदय हैं, जो फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, काफी यंग है। तो उन्होंने धर्म संकट के नाम से उनका एक प्रोग्राम चलता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वाकई ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, हर मीडिया हाउस में होने चाहिए। मैं उनका पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। तो वो मैंने उनका एपिसोड देखा था और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आईआईटी बाबा से, आईआईटी बाबा जो है, जो तथाकथित नाम है उनका अभय सिंह या कुछ ऐसा नाम है वास्तविक, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट इसलिए है कि जिस ज्ञान योग के आधार पर, जिस ज्ञान योग का मैं उपासक हूं और जिसमें मैं हर वीडियो में मैं दावा करता हूं मैं कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। मैंने खुद ईश्वर का साक्षात्कार किया है। ठीक है। और तो तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। वो क्या है कि अभी उनकी उम्र बहुत छोटी है। क्लिक हुआ है उनको। मुझे भी 1990 में इस प्रकार से क्लिक हुआ था जब मैं आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ रहा था। तो उनको कुछ क्लिक हुआ है। लेकिन अब भी क्या है कि उनका थोड़ा अभ्यास बहुत कम है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और वैसे तो क्या है कि अपने आश्रमों के हिसाब से तो अभी उनको अपना ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। फिर वो अपना गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां पूरी कर ले मेरी तरह। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में आए, तब अपना इस जो उनका अध्यात्म है उसको बहुत उच्च श्रेणी तक वो लेके जाए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनकी जो ये लक्ष्य है वो पूर्ण हो। फिर भी ये सब ईश्वर की लीला है, कब वो उस मार्ग पर लेके जाना चाहता है। उनको क्लिक हुआ है और वो जो चीज बताना चाहते हैं ना, वो वही चीज है जो मैंने अपनी साधना से प्राप्त की है। वो कभी अपने आप को कृष्ण बोलते हैं कि मैं कृष्ण हूं, कभी बोलते हैं महाकाल, और कभी वो बोलते हैं कि मैं स्वयं भगवान का अवतार हूं। तो वो कुछ भी गलत नहीं है, उनके हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है और मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं, बिल्कुल 100%। जब कृष्ण गीता में कृष्ण भगवान ने स्वयं ने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, ये जो संपूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, मैं वही हूं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हूं मैं। अब उस ब्रह्मांड को जो समझ नहीं पाया वो उसको ईश्वर को कैसे समझ पाएगा वो। मैं बाकी जो क्या नाम कर्मयोग वाले हैं या भक्ति योग वाले हैं, है ना, सबके अलग अलग तरीके हैं और सबका लक्ष्य एक ही है, उस ईश्वर से साक्षात्कार करना और अंत में क्या नाम अपने संन्यास आश्रम में मोक्ष की प्राप्ति करना। तो मैं उनके पूरा उनका समर्थन करता हूं। और जो बात वो नहीं बता पाए उन एंकर महोदय के सामने, एक तो कोई मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के रूप में महोदय वहां पर उपस्थित थे, और एक हमारे वैदिक संस्कृति से जो कपड़े उपड़े पहने थे, उन्होंने उस प्रकार से लग रहा था कि वो एक वैदिक संस्कृति की प्रतिनिधि के रूप में वहां पर उपस्थित थे। और क्या नाम, क्योंकि आईआईटी बाबा के बारे में ये प्रचारित किया भी इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है ना। बहुत ये इस ऐसी स्थिति में आने के बाद में सामान्य जो अल्प ज्ञानी साइकोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है ना, उनको वो क्या नाम मेंटल डिसऑर्डर की स्थिति लगती है। ठीक है ना। तो जो भी उनका था, दो सम्मानीय महिलाएं थी। तो अब उनको किस पक्ष से किस कारण से बुलाया है वो उनकी इच्छा है। मीडिया उसका अपना खुद का डेरोगेटिव होता है ये। तो मैं टाइम्स नाउ नव भारत विशेष तौर से उनको मैं चुनौती देता हूं, मैं चैलेंज
भारतीय कानून के तहत, और कोई भी वाद विवाद की स्थिति होगी तो ज्यूरिडिक्शन रहेगा जयपुर। ठीक है ना? इस शर्त के साथ मैं उनको चुनौती देता हूं, और उनके साथ में बाकी जितने भी मीडिया हाउस हैं पूरे वर्ल्ड के, उनको मैं चुनौती देता हूं, मेरा साक्षात्कार करवाइए, मेरा। आप यही मान लीजिए, जो अभय सिंह नाम का जो बच्चा है, उसी श्रृंखला में मैं उससे, मेरी 64 साल मेरी उम्र है, तो कुल तो आप यही मान लीजिए, क्योंकि मेरा बेस तो फिजिक्स ही था, और उसके बाद में मैं, क्या नाम, 1990 में आध्यात्म से जुड़ा अद्वैतवाद के कारण, और बाद में मैंने 1990 से आज तक 35 साल का मेरा गहन अध्ययन, 35 साल का मेरा गहन अध्ययन और उस पर मनन, उसके बाद में मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं कि मैं बोलता हूं मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। और मुझे चैलेंज करो, मैं उनके सबके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, और उन सब को मैं वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा, साइंटिफिक एविडेंसेस विथ ऑल रिसर्च डाटा। और वो प्रमाण मेरे इतने मजबूत होंगे कि अगर कोई मेरे प्रमाणों को डिनाई करता है ना, तो इस संपूर्ण टेक्नोलॉजी और आज तक की जो भी साइंस के एडवांसमेंट हुई है उसको डिनाई करता है, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कोई तो कह देगा ये तो रात है, दिन में भी बोलेगा रात है। सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोए का नाटक करता है उसको कोई नहीं जगा सकता। लेकिन मैं उसको प्रमाण दूंगा, मैं कोर्ट में चैलेंज कर दूं, मैं उसके कोर्ट में जाके ना मैं अपने वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा, इतने सटीक मेरे प्रमाण है। और मैं उसी वक्त ही वहीं पर ही, टोटल इंटरनेट पे उपलब्ध है, मेरे हाथ में रहेगा मोबाइल, मैं उसी वक्त ही जो भी कंफ्यूजन उनका दूर कर दूंगा, मैं बिल्कुल कर दूंगा, 100% कर दूंगा मैं, जो मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। तो मेरा इन सबसे चैलेंज है। इसके कारण क्या है कि हम जो, मतलब इस प्रकार के आधे अधूरे ज्ञान से जो मीडिया हाउसेज में चल पड़ते हैं, उससे बहुत से लोग क्या है कि गलत इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और हमारी सनातन सनातन संस्कृति है ना, वो बदनाम होती है। और वो क्या, जो भी अंग्रेजों के जमाने में कभी भारत के बारे में यही प्रसिद्ध था कि भारत एक कालबेलियों का देश है। कालबेलिया उनके दिमाग में किस लिए आया था? कालबेलिया तो भगवान धारण करते हैं, जैसे मैंने कर रखा है, वो आईटी बाबा पेन, एक वो महाशय जो हमारे वैदिक संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में वहां उपस्थित थे, है ना? वो भी, क्या नाम, वहाँ वो जो भी वो भगवान पहन रखे थे, भगवान मैंने भी पहन रखा है ना? तो वहां पर मैं आऊंगा, मैं तो उन एंकर महोदय से ना कि ये एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मैं, मेरी प्रार्थना उनसे कि उनकी नजर में आज की तारीख में इस विश्व में जो भी उनको लगता है कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट कोई है, उसको भी ले आए वहां पर मेरे सामने, है ना? असली चीज तो वही स्पष्ट करेगा। जो मैं एक एक शब्द बोलूंगा ना, वो बोलेंगे जी बिल्कुल, ये सभी सिद्ध, सभी मतलब प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स में, ये सभी क्या है कि लॉज हैं फिजिक्स में, और ये जो डाटा एनालिसिस करके बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल रिजल्ट उसी प्रकार से आते हैं, वो उसी वक्त खड़े खड़े ही प्रमाणित कर देंगे, इंटरनेट में जाने की जरूरत नहीं है, उनको और ले आओ। तो उससे फायदा ये होता है, मेरे को तो सारी चीजें स्पष्ट है कि जो भी वहां पर श्रोता होंगे, जो उस चैनल मीडिया उसके द्वारा जितने भी वो उनके दर्शक हैं, उनका कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है ना? ज्ञान योग है ही ज्ञान पर आधारित, और इस आधुनिक टेक्नोलॉजी को जो जो ज्ञान योग के हिसाब से मानता है कि नहीं नहीं नहीं, बस ज्ञान में तो क्या है कि शास्त्रों के कुछ मंत्र और कुछ श्लोक वो कर लिए, कंठस्थ कर लिए, इधर उधर से वो दे रहे हैं, वो वैदिक भाषा में, ठीक है, वो वैदिक भाषा में वो अपने वो करते हैं, लेकिन वैदिक जो अपनी संस्कृति है उसमें तो शब्दों के अर्थ ही बहुत अलग है, आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो मैच ही नहीं करते। हम यहाँ पर डायमेंशन बोलते हैं, वहां पर व्योमा बोलते हैं, वो 26 व्योमा की बात करते हैं, जबकि अभी तो अपना जो वर्ल्ड है अभी भी 3 डायमेंशनली है। फोर्थ डायमेंशन भी, फोर्थ जो टाइम में है, वो डायमेंशन अभी बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर है, लेकिन उनकी रिमार्केबल रिसर्च है, वो बहुत जल्दी हमसे आगे बहुत पहले आगे निकल गए। वो इसलिए निकल गए कि उनको एक वो लाइन पकड़ रखी है, रिसर्च। रिसर्च क्या है? जो प्रकृति में पहले से उपस्थित है उसी को तो वो जान रहे हैं, कोई नई चीज थोड़ी बन रही है। ये प्रकृति तो है सब कुछ, जो कुछ ज्ञान का भंडार है। हाँ, तो मेरा उनको ना बिल्कुल चैलेंजर, मेरी प्रार्थना उनसे है ना कि एक पक्ष जो मतलब अपना है सनातन संस्कृति का, अब इस आधुनिक युग में, कलयुग में ना, उस सत्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? मैंने की है ना, इस ज्ञान योग से की है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी और साइंस के द्वारा की है। और आश्चर्य की बात यह है कि इतने हाई लेवल के गैजेट्स हम रात दिन उपयोग करते हैं, और उनको ये बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं होता कि यार एक व्हाट्सएप कॉल से अमेरिका में बैठा हुआ आदमी यहाँ से बात कर लेता है, और उसके लिए कितनी मेहनत करता है भाई, मुश्किल से 1500 रुपए खर्च करे, मोबाइल लिया, सिम डलवाई, डाटा रिचार्ज किया और वहां से लगा दी फोन,
और उसी चीज को उन्होंने क्या नाम है योग से, जो जैसे संजय अपने को उदाहरण मिलता है महाभारत में, संजय ने महाभारत के युद्ध का पूरा वर्णन धृतराष्ट्र को बताया था। और क्या नाम है त्रेता युग में रामचंद्र जी लंका विजय के बाद में अपनी संपूर्ण फौज के साथ में पुष्पक विमान में आए थे, बिल्कुल थे, उस वक्त जरूरत थी, उन्होंने उसका कर लिया, लेकिन उनकी जो उस वक्त की विद्या थी वो अलग प्रकार की थी। वो क्या नाम है यौगिक क्रियाओं से वो उस लेवल तक पहुंचते थे और उनकी अपनी रिसर्च का पैटर्न था। अब वो चीजें लुप्त हो गई, अब उसी को हम पकड़े बैठे रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश वहीं घूमते रहेंगे तो कूप मंडूक हो गई। फिर तो हमें क्या है कि वो विदेशी यही कहेंगे जी भारत एक कालबेलियाओं का देश है। उनको तो ये पता भाई ये जो भगवान पहने हुए ना इसी प्रकार ये छोटे मोटे जादू टोने दिखाते कालबेली, उनको ये पता ही नहीं है कि रिसर्च का यहाँ पर क्या लेवल है। अच्छा एक और आश्चर्य की बात है, अब मेरे जैसा कोई बिल्कुल ड्राई एंड डर्टी साइंस पढ़ ली जैसे मैंने पढ़ी हुई थी, तो वो तो एक पक्षी है ना, एक पक्षी है वो। दूसरा ईश्वर को, और वो एक आध्यात्म का विषय है। अपने भारतीय संस्कृति में तो दोनों पैरेलल चलती है, तो यहाँ तो आदमी जल्दी को रिलेट कर लेता है। और जो पाश्चात्य जो क्या नाम सभ्यता है उसमें तो जो उनका साहित्य ही अंत में जाकर वो स्वर्ग वगैरह हेवन वगैरह वहां पर जाके अटक जाता है, उसमें मोक्ष वगैरह का इस प्रकार का आगे तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, तो वो कोरिलेट नहीं कर पाते, तो हमेशा एकदम ड्राई एंड वही रहते हैं, वो ड्राई एंड डर्टी रहेंगे वो। मैं भी ड्राई एंड डर्टी था जब तक मुझे ये इस चीज का अध्यात्म से मेरा संबंध नहीं हुआ था। और उसके बाद में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बदल गया, और फिर मैंने दोबारा फिजिक्स के जो लॉज वगैरह है उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टडी किया, तो मेरे को सारी चीज स्पष्ट हो गई कि जो चीज हमने फिजिक्स में पढ़ी है, जो रिसर्च दिल से प्रूव्ड है, वो वही तो सारा चीज अध्यात्म में गीता में दिया हुआ है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप मुझे मौका दीजिए। सभी मीडिया हाउस वाले मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे को मौका दीजिए, हमारी जो सनातन संस्कृति को एक पक्ष को रखने के लिए वो को। और मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया और मैं सबूत दूंगा उनको अपनी तरफ से, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल साइंटिफिक मेरे प्रमाणों को वो कोई ना झुठला नहीं सकता। अगर वो मेरे प्रमाणों को झुठलाते हैं, इसका मतलब जो जिन बड़ी गाड़ी के अंदर बैठ के हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं उनको फिर? अगर उनको इतना यही लगता है कि वो पुराने मंत्रोच्चार करके हम संजय की स्थिति में पहुंच जाएंगे, पुष्पक विमान बनाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, महाभारत में वर्णित जो मंत्र, जो क्या नाम जो भी अस्त्र शस्त्र थे और जो भी उनके पवन वेग से चलने वाले क्या नाम रथ वगैरह थे, तो वहां उससे करके दिखाओ ना। लोग प्रत्यक्ष को प्रमाण मानती है दुनिया, उनको करके दिखाओगे तो आज है ना दुनिया आपको नमन करेगी। लेकिन उस अंधेरे में वो उसी प्रकार से जो कोई बेचारा थोड़ा बहुत उसको कोई आध्यात्मिक युद्ध उसका वहां पर उन्होंने एक तरह से तो मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। और उन महादेव जो मनोचिकित्सक थे, जो हमारे बाबा जी के जो प्रतिनिधि वहां पर थे, वो तो एक तरह से उनका मजाक उड़ा रहे थे। बाबा जी वो प्रश्न मेरे से करना, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको हाँ कि ईश्वर क्या होता है, और मैं 1 मिनट में आपको दिखा भी दूंगा। और आप अपने संस्कृत के श्लोक ही बोलते रहना, ठीक है ना। आपने क्या बोलते हैं ज्ञान क्या है? शास्त्रों को कंठस्थ करने से ज्ञान ज्ञान होता है, अगर आपने उसकी एक भी शिक्षा अपने शरीर में अंगीकार कर ली। अब आज क्या है, योग जो है पतंजलि के योग को इतना सीमित कर दिया, केवल फिजिकल एक्सरसाइज तक सीमित कर दिया, उसी को मान लिया। योग में तो हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन है, कहां तक उन्होंने प्राप्त किया सम्मोहन है? मैंने किया है ना, जितनी जरूरत होती मैं करता हूँ, लोगों को सम्मोहित करता हूं मैं बिल्कुल। और सब यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं और दुनिया भर के एग्जाम्पल भरे पड़े, सब करते हैं। आपने उस चीज को आत्मसात करके प्रैक्टिस में तो कुछ किया नहीं है आपने। बोलने के लिए एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा कि कोई ये कहता है जी क्या नाम कसरत वसरत से ना आदमी पहलवान बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है ना। लेकिन वो पहलवान ऐसे है क्या कि आपने किताबें पढ़ ली, बैठे बैठे रहे, पेट आपका फूलता रहा और फील्ड में आप उतरे नहीं, एक्सरसाइज आपने की नहीं, अच्छी खुराक खाई नहीं, तो पहलवान बन जाओगे क्या? है ना, टाइम लगता है पहलवान, ये ऑर्गेनिक बॉडी है ये। और बेचारे वो बोल गए पहले हैं क्या नाम है ऋतु आए फल होए, माली सींचे सो घड़ा, है ना, ऋतु आए फल होए। तो प्रकृति है, प्रकृति के मानव शरीर प्रकृति है। आप योग में भी जाएंगे तो टाइम लगता है, उसमें आपको अभ्यास करना पड़ता है। हर चीज की एक वो है, वो सिस्टम बना हुआ है। आज वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गए हैं, वो रातों रात ही पहुंच गए, रात को किताब पढ़ी और उठा के चल पड़े, वहां पहुंच गए। कोशिश करते हैं वो अपने शरीर को उस प्रकार से अभ्यस्त करते हैं, उसका आदी बनाते हैं, वो उसके योग्य बनाते हैं, तब जाकर वहां पर पहुंचते हैं वो। तो सारी चीजें। और जो मनोवैज्ञानिक जो थे, है ना, वो मनोवैज्ञानिक जी की तो मैं 1 मिनट में वहां पर मैं क्वालिफिकेशन पूछूंगा, जाते ही मैं सबका परिचय मैं लूंगा, तो मैं उनकी क्वालिफिकेशन से मुझे मुझे उसी वक्त ही पता लग जाएगा कि इनकी डेप्थ कहां पर है।
वो मनोचिकित्सा साइकोलॉजी, क्या साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है ना, साइकोलॉजिस्ट बन गए। साइकोलॉजी तो बिल्कुल एकदम आर्ट्स वाले सब्जेक्ट वाले भी ले लेते हैं। वो कुछ क्या है कि जो छोटे मोटे रिसर्च और डाटा के हिसाब से वो एक कोर्स है, वो एकेडमिक, वो एक सेशन है, उसको पूरा कर लिया, एग्जाम पास कर लिया, वो साइकोलॉजिस्ट हो गया। साइकोलॉजिस्ट पढ़ने के लिए अभी बताता हूँ आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ये मानसिक प्रक्रिया है, वैसे तो सुपर साइंस है, ये मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया सब पहले तो उनको पूरा नर्वस सिस्टम समझना पड़ेगा। और नर्वस सिस्टम में जब तक वो एनाटॉमी के अंदर नहीं जाएंगे ना, बायोलॉजी के अंदर, तब तक नर्वस सिस्टम कैसे पहुंचे समझेंगे वो। मैं उनसे जाते ही पूछूंगा कि आपके पिन चुभाया वो सिग्नल आपके दिमाग तक कैसे गया है? उनको जो तंत्रिका तंत्र है उसके न्यूरॉन्स का पता होगा, उनके बीच में जो जॉइंट का पता होगा जिनको सिनेप्सिस बोलते हैं। हाँ, वो बताते जाएंगे तो मान लूंगा उनका कोई अध्ययन है। फिर उनको मैं पूछूंगा वो सिग्नल, जो सिनोप्सिस का क्या काम है। सिनोप्सिस पूरी डिजिटल फॉर्म है, सिग्नल एक लेवल से कम है तो जाने नहीं देगा, एक लेवल पर है तभी उसको क्रॉस कर पाएगा, आइदर 0 और 1। बिल्कुल कंप्यूटर वाला सिस्टम है, इसमें बाइनरी सिस्टम है। हाँ ठीक है, आगे वो और मैं उनको गहराई से पता करूंगा। फिर उसका अगर जो साइकोलॉजिस्ट है वो हिप्नोटिस्ट भी नहीं है तो कुछ नहीं है, वो साइकोलॉजिस्ट है ही नहीं। साइकोलॉजी तो सारी ही हिप्नोजिज्म पर डिपेंडेंट है। तो उस प्रकार के मैं उनको जवाब दूंगा। हाँ, तो मेरा पुनः उनको सबको शास्त्रार्थ की चुनौती है भारतीय कानून के तहत। और क्या नाम है, मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मौका दो आप सभी। और कोई क्या मीडिया हाउस, कोई भी पत्रकार बंधु है, कोई भी इन चीजों में रुचि लेता है, सारा मेरा इंटरव्यू करो, सब तरह के मेरे प्रश्न पूछो मेरे से, मैं सब उनको जवाब दूंगा और मैं प्रमाण दूंगा। मैं कोई ग्रंथों का हवाला नहीं दूंगा, उस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। हाँ, और मैं उनको मान लो कि वो जैसे वो क्या नाम है, कृष्ण भगवान जो राधा जी थे, कभी उनको खुद कृष्ण ही मानते थे वो अपने आप को। और कृष्ण भगवान तो उनके सामने कुछ नहीं थे, वो भक्ति योग की उन्होंने प्रकाश का प्रदर्शित किया, भी भगवान भक्त के बस में। और इसी प्रकार से उन्होंने विराट रूप दिखाया था। तो टोटल ये साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिस्ट मेरा, मैं उनको दूंगा ना, मैं उनको हैजरबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा उनके सबूत दूंगा मैं। रात दिन उपयोग करते हैं, उन उपकरणों को उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम यूज करते हैं, हबल की टेलीस्कोप से हम यूनिवर्स को देखते हैं, हम रॉकेट से चांद पर चले गए, दुनिया सोलर वहां पर चांद के नजदीक, सूरज के नजदीक चले गए। अगर कोई ये कहेगा जी वो तो झूठे हैं, कुछ भी नहीं है, तो फिर सब चीजें झूठी है। अगर जो मैं उनसे पूछूंगा मोबाइल आपने किसने हाथ में ले रखा है, जब इसकी टेक्नोलॉजी नहीं पता है आपको और इसका आप उपयोग करते हो, और आपने शास्त्रों में वर्णित जो आपका जो मानसिक स्तर इतना है संजय की तरह, तो जरूरत ही नहीं है आपको मोबाइल लेने की। आप वीडियो कॉल करो ना, आप टेलीपैथी से वैसे मैसेज कर दो, क्यों आप टेलीफोन का यूज करो, क्यों उस गाड़ी में बैठ के आए थे आप ले आते अपना चार्टेड वाहन, आप घूमते हो, पुष्प विमान बना लो, आप लोगों का भला हो जाता। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो हाथ में मौसम की मोबाइल दे दिया, इंटरनेट वो दे दिया आपको, और आप हवाई जहाजों में घूमते हो और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी आ रही, बड़े बड़े ऑपरेशन, ये बीमारी तो ठीक करवाने के लिए वहां पहुंच जाते हो, हॉस्पिटल में सीटी स्कैन करवाते हो, डॉक्टरों से ऑपरेट करवाते हैं। अगर आपके योग जो बोलते हैं मैं योगी हूँ, तो जिसने योग पढ़ लिया तो उसको जरूरत ही नहीं है, उसका शरीर तो वैसे ही स्वस्थ होना चाहिए। जिसने आयुर्वेद पढ़ लिया उसको किसी भी एलोपैथी दवाई के नजदीक ही नहीं जाना चाहिए। ये दो तरह का व्यवहार करते हैं, केवल एक वो अपना जो भी उनका क्या बोलते हैं अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए एक पक्ष को पेश करते हैं। ज्ञान योगी जो होगा ना उसको सभी पक्षों की जानकारी होती है, तभी उस चीज तक पहुंच सकता है। वो अकेला फिजिक्स पढ़ के भी नहीं पहुंच सकता, मैं भी नहीं पहुंचा था। तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, ये मेरी चुनौती है सभी मीडिया हाउसेस को। और इस वीडियो को ना भयंकर वायरल करो, ताकि उनके कान में जैसे आईआईटी बाबा की तरह ना कान में घंटियां बजे, खुद आए मेरे पास माइक्रोफोन ले लेके, कैमरा लेके, कि हाँ जी जयसिंह जी हमें बताओ। मैं बोला हाँ मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको साक्षात, मैं खुद ईश्वर का साक्षात्कार करवा दूं, मैं करवा दूं। जो भी मेरे को चैलेंज करे मैं करवा दूं, उसको उसी वक्त करवा दूंगा, वहीं का वहीं। हाँ, धन्यवाद, इसको खूब वायरल करो। धन्यवाद।